Hello everyone. Now I am starting next topic, and today these topics will be covered in this section. Number 1, soluble and insoluble. 2, miscible and immiscible. Third is interchanges of 3 physical states. Next is physical changes with the example, and last will be chemical changes with example. Okay, ये टॉपिक्स आज हमको स्टडी करना है. तो फर्स्ट स्टार्ट दिस सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस. कुछ चीज़ें होती हैं जो डिजॉल्व हो जाती हैं किसी सोल्यूशन में, लाइक वाटर में कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिजॉल्व हो जाती हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिजॉल्व नहीं होते हैं. तो जो डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम सॉल्युबल कहते हैं, एंड विच इज़ नॉट डिजॉल्व दैट इज कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस. जो नहीं घुलते हैं, नहीं उनको कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. ठीक है, तो इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में. ओके, सॉल्यूट क्या होता है? दिस इज नॉर्मली इन सॉलिड फॉर्म फाउंड लाइक शुगर एंड साल्ट. जो सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसके अंदर डिसॉल्व होता है जैसे वाटर, उसको सॉल्वेंट कहते हैं. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सअप होने के बाद जो हमें एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिक्सचर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं. जैसे ये बीकर है और इस बीकर में हमने वाटर लिया. वाटर क्या हो गया बेटा? वाटर इज एक्ट एज सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है क्योंकि अपने अंदर घोल रहा है. और जब हम इसमें ऐड करते हैं शुगर, चीनी, शुगर या साल्ट, नमक भी डिसॉल्व हो जाता है, तो शुगर या साल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट. ओके, दोनों के मिक्स होने के बाद में जो हमें इसका मिक्सचर मिलेगा उसको कहते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, तो शुगर कैसे वाटर में डिसॉल्व हो जाता है या साल्ट कैसे वाटर में हो जाता है, एक्चुअली डिसॉल्व में कौन सा प्रोसेस होता है, इसके मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूलर, आपको जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर सम फार टू ईच अदर, मीन्स among them of empty space is present, that's name is intermolecular. Okay, that is called intermolecular space. These are the two molecules, you see, these are the molecule of like that water molecules. Okay, among them you free this space are you seeing, that's name is intermolecular space. So what happen actual when we add this sugar molecule, जब इसमें हम शुगर ऐड करते हैं तो आपने देखा जब हम उसमें ऐड करते हैं तो जो शुगर है वो तो बड़ा बड़ा होता है. फिर जब उसको स्टिर किया जाता है, हिलाया जाता है, घुलता है, तो जो ये पीस ऑफ शुगर है वो ब्रेक डाउन होने लगता है, आपस में बाउंस होते हैं, टकराते हैं, और टकराने की वजह से वो एक दूसरे से छोटे छोटे पीसेस में टूटते जाते हैं, ब्रेक डाउन होते जाते हैं, और टूटते टूटते वो इतने स्मॉल हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, शुगर के मॉलिक्यूल्स, which adjust between these molecules, means inside this intermolecular space they are going to fix like that. Okay, जो शुगर है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स में के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उनके बीच में आकर के एडजस्ट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं. ठीक है, तो जब इसके बीच में जो खाली जगह है वो तो शुगर के मॉलिक्यूल्स उसमें आकर के एडजस्ट हो गए. तो जब एडजस्ट हो गए तो मॉलिक्यूल्स तो हमें दिखाई देते नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता कि चीनी कहाँ डिसअपियर हो गई, कहाँ गायब हो गई. एक्चुअली वो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसमें फिक्स हो जाते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इसमें फिक्स हो जाते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में ये शुगर के मॉलिक्यूल्स फिक्स हो जाते हैं, और जब ये फिक्स हो जाते हैं तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन. इस तरह से ये डिसॉल्व हो जाता है.
और जब कोई चीज़ डिजॉल्व हो जाती है तो हम कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। तो शुगर क्या है? शुगर को हम वाटर में डालते हैं, तो वाटर में जब स्टिर करते हैं तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स में फिक्स हो जाते हैं, यानी डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इट्स मीन शुगर और साल्ट इज द सॉल्युबल। कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये तो सॉल्युबल का एग्जांपल हो गया। अब अगर इनसॉल्युबल, जस्ट इसका अपोजिट होता है और नहीं होते हैं। क्या डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में? बताओ। लाइक मड और सैंड, बालू। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बालू वाटर के अंदर डालें, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स तो ऐसे हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अब भी प्रेजेंट। जब हम इसमें सैंड के मॉलिक्यूल्स डालते हैं, सैंड को ऐड करते हैं, तो क्या होता है? सैंड के जो मॉलिक्यूल्स, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते ही नहीं है, कितना भी स्टिर करो, तो वो इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फिक्स। लास्ट में क्या होता है? जब उसको थोड़ी देर हम लोग छोड़ देते हैं तो नीचे जा करके बैठ जाते हैं। तो चूंकि ये जो सैंड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो ये सैंड किस टाइप का सब्सटेंस होता है बेटा? इट इज कॉल्ड इनसॉल्युबल। इट इज कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस, अंडरस्टैंड? ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि अगर हम किसी बीकर में, या एक ग्लास मान लो, 1 ग्लास ऑफ वाटर में, ठीक है, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर वाटर है, ठीक है, और इस वाटर में अगर हम 3 टीस्पून, कितने? 3 टीस्पून ऑफ शुगर, तो बताओ वाटर का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? 3 ऑप्शन है। अगर हम इस पानी में शुगर डालते हैं तो जो ये वाटर का लेवल है इंक्रीज होगा या कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा, या फिर उतना ही रहेगा, ठीक है, या फिर कुछ नहीं होगा। ऐसा ऑप्शनल में आता है एमसीक्यूज में। भाई जब हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स में इसको डाला तो ये अलग से तो अपना स्पेस बनाया नहीं, ये तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में ही जाकर के फिक्स हो गया। हाँ, जो इसके अंदर खाली जगह थी, जगह जगह पर उसी में फिक्स हो गया। तो क्या होगा? वाटर का लेवल ना तो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा, वो इतना ही रहेगा। ठीक है, सेम एट इज। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिसेबल एंड इममिसेबल। मिसेबल एंड immiscible substance. Okay, when 2 liquids mix together then it is called miscible substance. Okay, जब 2 liquids, जैसे मान लीजिए वाटर एंड ग्लिसरीन, दोनों ही लिक्विड है, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद पता ही नहीं चलता है कि पानी कौन है उसमें और ग्लिसरीन का मॉलिक्यूल कौन है, दोनों अच्छी तरह से एकदम कलरलेस मिक्स हो गए। ठीक है, तो मिक्स होने के बाद में जो सोल्यूशन मिला वो कैसा मिला? ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली मिक्स्ड। तो व्हेन दिस 2 liquids mix together completely, dissolve together inside, then they are called miscible substance. ठीक है, ये miscible कहलाते हैं। ओके, अब जैसे मान लो हम ऑयल ले लें, ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। ठीक है, तो क्या ऑयल और वाटर को हम डाल मिक्स हो जाते हैं? नहीं होते हैं। ऑयल क्या होता है? वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है, मिक्स नहीं होता है, ये अपनी अलग ही लेयर फॉर्म कर लेता है, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ये किस तरह के सब्सटेंस हो गए? इममिसिबल, दैट इज कॉल्ड इममिसिबल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज इंटरचेंजेस ऑफ 3 फिजिकल स्टेट्स। यू नो
Generally, how many states of the how many states of the matter? There are the 3 physical states. किसी भी मैटर के कितने फिजिकल स्टेट्स होते हैं? 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट ये आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइस. ठीक है, अगर हम आइस को हीट करें, गर्म करें, जाएगा वाटर बन जाएगा ना. जब इसको गर्म करेंगे तो वाटर बन जाएगा. ठीक है, वाटर को और हीट कर दीजिए. मैंने ऊपर केवल एरो लगाया है, इसको ध्यान से केयरफुली वॉच इट. वाटर को अगर और हीट करें तो क्या होगा बेटा? इट विल फॉर्म वेपर, वाटर वेपर. क्या बना लेता है ये? वाटर वेपर और स्टीम जिसको कह सकते हैं. ठीक है, इसको स्टीम भी कहते हैं. ओके, अब इस स्टीम को अगर हम कूल कर दें, ठंडा कर दें तो क्या होगा? जो स्टीम निकल रही है उसको कूल कर दें, ठंडा कर दें तो क्या बन जाएगा? फिर से पानी बन जाएगा. और पानी को अगर फ्रिज में डाल दें तो फ्रिज में क्या करते हैं? और टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है और उसको ठंडा किया जाता है, तो ये आइस बन जाएगा. क्या होता है? ये सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का. और वाटर क्या है? ये लिक्विड फॉर्म होता है. और वाटर वेपर क्या है? ये वाटर का गैस फॉर्म होता है. तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि टेम्परेचर को केवल हमने बढ़ा इसके फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज कर दिया. तो इस तरह से आपस में जो फिजिकल स्टेट्स हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किस तरह से आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं एट द बेस ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये वाटर बन गया, वाटर का इंक्रीज कर दिया तो वेपर बन गया. ठीक है, ऐसे ही उसको डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे तो वाटर बन जाएगा, ये वाटर वेपर. और डिक्रीज कर दोगे, फ्रिज में डिक्रीज ही तो होता है, तो आइस फॉर्म हो जाएगा. तो दिस इज द इंटरचेंजेस ऑफ फिजिकल स्टेट. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या होता है? दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. अगर किसी मैटर, किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जो जैसे उसका लेंथ हो गया, शेप साइज हो गया, या फिर उसके फिजिकल स्टेट्स हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. तो अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तरह का चेंजेस होता है तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है. एंड यू नो फिजिकल चेंज इज ऑलवेज, जनरली दिस इज टेम्पररी चेंज. टेम्पररी मीन्स ये थोड़ी देर के लिए होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइस को अगर हम हीट कर दें तो क्या बन जाता है? ये वाटर बन जाता है. ठीक है, आइस एक, ये भी वाटर ही है, आइस भी, और वाटर तो लिक्विड फॉर्म है, ये तो वाटर है ही. तो दोनों ही वाटर के ही फॉर्म होते हैं, बट वो फिजिकली एक दूसरे से डिफरेंट है. ठीक है, फिजिकली का मतलब बाहर से देखने में ये आइस लगता है सॉलिड और ये वाटर लिक्विड होता है, लेकिन ये भी किससे बना है? H2O से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना है. यानी इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन केवल आउटलुकिंग एक्सटर्नल फीचर दोनों के डिफरेंट हैं. इनके फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है. सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक पेपर, कोई पेपर ले लीजिए. ओके, इफ वी फोल्डिंग पेपर, अगर हम पेपर को फोल्ड कर दें, मोड़ दें, तो क्या वो दूसरा चीज बन जाएगा? रहेगा तो पेपर ही ना. पेपर को फोल्ड करेंगे तो पेपर ही रहा, उसमें फोल्डेड पेपर बन गया. तो ये कैसा है? फिजिकली बस उसका शेप हमने बदल दिया.
ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज में एक और चीज है कि ये टेम्पोररी होता है एंड इट इज इजिली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये फिर से बैक हो सकता है। वी अगेन गेट फ्रॉम दिस वाटर इट्स आइस फिजिकल स्टेट। ओके, लाइक दैट। तो वाटर मिल जाएगा और वाटर को फिर से कूल कर देंगे, कोल्ड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, फिर से आइस बन जाएगी। रिवर्स हो रहा है, ठीक है। वी अगेन गेट वी फ्रॉम दिस वाटर कैन गेट इट्स इनिशियल सब्सटेंस लाइक दैट, सो दैट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंज। दीज आर जनरली रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, जैसे ये पेन है, पेन को तोड़ दिए, रहे तो उसमें पेन के मॉलिक्यूल्स ही ना, बस उसका शेप चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गई, ठीक है। तो ये किस तरह का चेंज हो गया, आपका फिजिकल चेंज हो गया। ओके, ड्यूरिंग दिस फिजिकल चेंज यू सी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, नो न्यू सब्सटेंस। ओके, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। जैसे वैक्स है, मोम, ठीक है। अगर हम मोम यानी वैक्स को जलाते हैं, जैसे मान लो ये कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। कैंडल में बीच में ये विच होती है, इसकी बत्ती जिसको कहते हैं, ठीक है, और ये साइड में वैक्स होता है। तो जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसके हीट की वजह से ये मेल्ट होने लगता है, टू मेल्ट, तो सॉलिड से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब फिर ये ठंडा हो जाएगा, पूरा जल जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा, तो फिर से वैक्स बन जाता है ना। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट इज लाइक, इट इज फिजिकल चेंज, क्योंकि वैक्स तो मेल्ट होने के बाद फिर वैक्स ही रहा, उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। तो ये किस तरह का चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन इसके अंदर जो बत्ती होती है, जो कॉटन का जो थ्रेड लगा होता है, ये तो बर्न हो रहा है ना। अभी इसके बारे में बताते हैं, फिजिकल चेंज हो गया ये। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। केमिकल, व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या होता है बेटा? इफ एनी सब्सटेंस चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, अगर किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होता है, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके, लाइक मान लो पेपर है, ठीक है, पेपर को बर्न कर दीजिए, बर्निंग कर दिया हमने, तो पेपर जलने के बाद क्या बन जाता है, राख बन जाएगी, ऐश बन जाता है ना, इट इज फॉर्म एशेस, ऐश फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो क्या फिर जो ऐश फॉर्म हो गया, ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ठीक है। पेपर जलने के बाद फिर से ऐश बन गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, दैट इज केमिकल चेंज। और आप देख रहे हैं कि फिर ऐश से क्या वापस पेपर बन सकता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता, यानी इट इज irreversible change, which is chemical change. Chemical changes are generally irreversible. ओके, क्योंकि हम फिर ऐश से चाहें कि वापस पेपर बना लें, तो ये दोबारा पेपर हमसे नहीं बनेगा। किसी चीज का भी बर्निंग हो, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ क्लोथ्स, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ ड्राई, ये सब वापस रिवर्स नहीं हो सकती और न्यू चीज फॉर्म होती है, ऐश फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल चेंज क्या होता है, इररिवर्सिबल चेंज होता है, एंड अ न्यू थिंग विल फॉर्म। इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस होता है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म।
ओके, एंड इट इज परमानेंट चेंज। भाई एक बार जो जल गया, राख बन गया, तो फिर वो परमानेंट हमेशा के लिए हो गया, उसके बाद वापस वो पहली कंडीशन में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। ओके, इट इज परमानेंट चेंज। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंज। ओके, दैट इज केमिकल चेंज। लाइक एग्जाम्पल, बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल में वैक्स तो मेल्ट होने के बाद फिर वैक्स बन जाता है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स तो हो गया आपका फिजिकल चेंज। लेकिन इसमें जो विक चलती है, ये बत्ती जो जलती है कॉटन की, ये तो जब बर्न होती है, ओके, बर्न होती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ऐश फॉर्म कर लेती है, एशेस फॉर्म कर लेती है, राख बन जाती है। ठीक है, न्यू थिंग बन जाती है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो दिस बर्निंग ऑफ दिस स्विच इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके।